हाँ डबल है। इस साइड से चालू करूँ कि बच्चों लड़कों की तरफ से? जी 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 जाइए जाइए। दो बच्चे मुझे इधर देखिए। आते जाओ बच्चे, नहीं सबको लेके जाते हैं क्या? वहीं पर लगा दे दो। की तरफ से आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम करिश्मा शेख है, मैं यहाँ पे रेंज ऑफिसर हूँ। ये हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पूरा स्टाफ आप लोग के साथ में रहेगा आज के लिए। मैं आदरणीय शिवरे सर का आज के अनुभूति कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी टीचर्स जो स्कूल स्टूडेंट्स के साथ आए हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत वन परिक्षेत्र बिछुआ में स्वागत करती हूँ आज के अनुभूति कार्यक्रम में आप सभी का। तो अनुभूति कार्यक्रम क्या होता है इसके बारे में तो सर और अच्छे से आपको बताएंगे। सबसे पहले अभी हम लोग अब ट्रेल शुरू करने जा रहे हैं, ट्रैक शुरू करने जा रहे हैं। तो हम जब अंदर चलेंगे तो आपको फॉरेस्ट को फील करना है। अनुभूति की मीनिंग क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? कोई बच्चा बताए अनुभूति की मीनिंग क्या होती है? आप अनुभूति कार्यक्रम में आए हैं ना, बताएं, बताओ। इस वातावरण को महसूस करना। अनुभूति की मीनिंग होती है एहसास, फील करना। ठीक है, गुड। तो आप जब जाएंगे चलेंगे तो आपको क्या फील करना है कि कैसे फॉरेस्ट, आपको हर चीज फील करनी है। हवा, कोई भी परेशानी आती है तुरंत बताना है। ठीक है गर्ल्स, कोई भी परेशानी आएगी तुरंत आपके साथ स्टाफ रहेगा, लेडी स्टाफ है हमारे साथ में, आप तुरंत कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, और बीच में बिल्कुल एकदम शरारतें नहीं करनी है, क्योंकि कोई यहाँ भाग रहा है वहाँ भाग रहा है, बिल्कुल ये सब नहीं करना। ठीक है, आराम से डिसिप्लिन के साथ चलेंगे हम सब लोग। ओके। कम कैसे होता है, बढ़ता कैसे है, मिट्टी कैसे रुकती है, मिट्टी का संरक्षण कैसे होता है, मिट्टी कटाव को कैसे रोका जाता है, प्रदूषण कैसे कम होता है, ये बहुत सारी चीजों को हम जानेंगे। और रूबरू हमारा सामना सभी पेड़ों से, पौधों से, नालों से, सबसे होगा, पहाड़ से होगा, है ना। तो आप लोगों से, सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे जो शिक्षकगण हैं वो भी हमारे साथ में रहेंगे, ठीक है ना, सभी अनुशासित रहेंगे और सभी को अनुशासित रखने में हमारे गुरुजन सहयोग देंगे। दूसरा ये है कि हमारे शिक्षकगण भी जो मैं बताऊंगा तो वो ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं कुछ गलत कहता हूँ तो निश्चित रूप से टोकने के हकदार आप जंगल में घुमाएंगे। तो उस दरमियान आपको चीजें मतलब ऐसी है कि पूरी जिंदगी भर याद रहे, कोशिश करेंगे, है ना। और कभी कभी याद आ जाए, देखिए मैंने कुछ अगर आपको बोल दिया, अब आप घर में चले गए या स्कूल में चले गए, बार बार लग रहा है कि सर ने एक शब्द बोला था, क्या बोला था, है ना। तो वो शब्द को अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, तो हमारे गुरुजन है उनसे आप पूछ लो कि वहाँ गए थे तो हम लोग ऐसा, ठीक है ना। तो ये और यहाँ से जानकारी लेके जाएंगे तो हमको बहुत खुशी होगी, है ना। आपका भी समय बर्बाद नहीं होगा, हमारा समय बर्बाद नहीं होगा और शासन का पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। आपकी सॉइल है, पत्थर है, हर चीज के बारे में आप जब यहाँ ट्रेल से जाओगे तो कई औषधि मिलेगी आपको, तो उन पेड़ों के बारे में भी आपके अंदर एक प्रश्न आना चाहिए, औषधि के बारे में पूछिएगा। तो हमारे सर बिल्कुल आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो लीजिए, ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि समय भी अधिक होते जा रहा है, फिर हमें कार्यक्रम भी करना है, तो इसलिए ठीक है, वन एवं वन प्राणी। तो अब पहले से माइंडसेट बिल्कुल बना लो कि हमको जैसे जो अच्छे से सीख कर आएगा और वो निबंध में अगर जो चीजें डालेगा तो उसका निबंध और अच्छा बनेगा, उसकी ड्राइंग और अच्छी बनेगी। सही बोल रही हूँ? ठीक है। एनर्जी लो हो गई क्या सभी की?
थोड़ा बच्ची चलना बेटा। क्या है? लेंगिया। वेरी गुड। आपकी बात नहीं करना। और ऐसा आ जाओ सब लोग। क्या खासियत है इसमें? हाँ क्या जाओ आगे। आगे आ जाइए, आगे आ जाओ ना लाइन। और सर बोल रहे हैं नोट करना। ज्यादा दिनों तक के हरी रहती है ना? नोट कर लो। तो ज्यादा दिनों तक के हरी रहती है तो क्या होता है? ऑक्सीजन उतने दिनों तक देती है। ये इसकी पत्ती अभी गिरने वाली है, किसकी? सागौन। नीचे गिरेगी ये, फिर ऑक्सीजन निकालना बंद हो जाएगा। छिलके का नाम जो प्रकार है तो चलो आगे क्रोकोडाइल बार। तो इसको ऐसे देखेंगे तो हो सकता है अपन गिर जाए पीछे, है ना, इतने ऊंचे। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, जैसे अभी मुहिम चली थी, कौन सी मुहिम? स्वच्छता अभियान, जानते हो ना आप? तो पहले हम लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब निश्चित रूप से ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो एक ना एक दिन ऐसी मुहिम चलेगी नदियों को बचाने के लिए, नालों को बचाने के लिए। क्या मुहिम चलेगी? कि उनके किनारे हमको अनिवार्य रूप से पेड़ पौधे लगाना है। अभी नदी नालों की स्थिति क्या है कि सारा का सारा मतलब पूरा जो मिट्टी कट के आती है कि नहीं पानी के बहाव से, वो सारा नदियों में जाती है। नदी नाले उथले हो रहे हैं। जब थोड़ा सा भी बाढ़ आती है तो क्या होता है कि बाढ़ का पानी पूरा फैल जाता है। उथली होती नदी तो गहरी रहती तो नीचे रहता, वो फैल जाता है। उससे क्या होता है, अब ये हमारे यहाँ तो ज़्यादा असर नहीं होता क्योंकि हम लोग तो बहुत ही सुरक्षित स्थान, सुरक्षित जिले में, सुरक्षित प्रदेश में, जहाँ पर गंगा यमुना है वहाँ पर तो क्या है फैल जाता। और तो सबसे पहले हम जैसे मान लीजिए कि हमको आने वाले साल के लिए आने वाले साल खूब कटने वाला है, तो हम एक साल पहले उसमें उसको कटवाने की जो कार्रवाई है उसको चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? पहले सबसे पहले तो उसका सीमांकन कर देते। तो उसका सीमांकन नक्शे में रहता है, लेकिन वो पूरा परफेक्ट रहता है। वो जीपीएस वगैरह, अक्षांश देशांश वगैरह मिलाकर, तो हमारे जो वहाँ पर जो बीट ऑफिसर रहते हैं वो सब पहले सीमांकन करते हैं। फिर उसके बाद में सीमांकन के बाद में पेड़ है, ट्री है, तो उनको हमको मतलब क्या रहता है कि उनमें अगर मान लो सब बहुत सारे पेड़ एक जगह रहेंगे तो वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। आपस में उनका झगड़ा काय के लिए होगा? प्रकाश के लिए, और नीचे भोजन के लिए, पानी के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए उनको दूर दूर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो दूर दूर कैसे करते हैं? उनमें से हम जो है बहुत सारे, जैसे मान लो ये इतने क्षेत्र में 10-12 पेड़ है, तो हम लोग क्या करते हैं उनमें से जो खराब पेड़ है अंतर बनाने के लिए जैसे यहाँ का पेड़ हमने चिन्हांकित कर दिया, इधर एक पेड़ बचा, इधर एक पेड़ बचा। उसमें भी ये ध्यान रखते हैं कि पहले हम लोग ये ध्यान नहीं देते थे कि जो सागौन बोलते ना, है ना, जो सागौन है वो पहले ध्यान नहीं दिया। मालूम तो सबको है कि ये पर्यावरण की दृष्टि से उतना अच्छा नहीं, मैंने बताया ना अभी। तो हम उसको क्या करते थे कि आगे बढ़ेगा तो क्या होगा कि अच्छी लकड़ी देगा, पैसा मिलेगा, ये सोचते रहते थे, ठीक है ना। और यही सोच में हम उसको काटते नहीं थे उसको। बस बात समझिएगा आप लोग। अभी आप लोगों को भी ये जो अनुभूति कार्यक्रम में हम लोग जो आके समझा रहे हैं ना, तो ये वाली बात पहले भी समझते थे, लेकिन ध्यान में आया बाद में कि ऐसा करना चाहिए हमको, है ना। तो इसी तरह से 2005 के बाद ध्यान में आया कि अगर मान लो सागौन जो पेड़ पौधे हम जो काटते हैं उनकी, है ना, तो एक तो मैंने भीड़ वाला बता दिया आपको। अब चलिए ये जो क्षेत्र है, ये ढलान दिख रही ना, ये तीखे पहाड़ है, इनमें हम कोई पेड़ नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? क्योंकि मट्टी को रोक कर रखते हैं। बहुत अच्छा। कौन सी क्लास में बेटे आप? 11। बहुत अच्छी बात। ये क्या है, इससे अगर मान लो हम काटेंगे यहाँ पर सालों में आ जाएगा। तो जितने पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं उनमें हम कोई कटाई नहीं करते। इसके बाद कहाँ ये सूखा पेड़ दिख रहा है, ये सूखा पेड़ दिख रहा है ना, तो सूखे पेड़ को भी हम प्रति हेक्टेयर 4-5 बचा लेते हैं। क्यों बचा लेते हैं भाई? क्यों बचा लेते हैं? क्यों बचा लेते हैं? कोई बताएगा क्या क्यों बचाते हैं? क्या बात, वेरी गुड। दो ने बोला है इकट्ठे, है ना, दोनों को चॉकलेट दो तो अन्याय हो जाएगा ना। ये लो, ये आप लोग और आप, एक ये और एक ये,
नहीं बोला? अरे इतनी ईमानदार बच्ची मैंने नहीं देखा भाई। और किसने बोला? बधाई हो बच्चे, हाँ? बहुत ही इतनी ईमानदारी से बोला उन्होंने, मैंने नहीं बोला था। तो क्या करते हैं हम कि सूखे झाड़ों को भी इसलिए बचाते हैं कि भारत में ये होता है कि वो सूखे झाड़ों पर ही बैठते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फिर जो पोले पेड़ रहते हैं, पोले वाले पेड़ों को भी बचाते हैं हम 4-5 प्रति हेक्टेयर। क्यों बचाते हैं पोले पेड़? बिल्कुल सही है ना। मेरे पास इतनी चॉकलेट भी बहुत सारे लोगों ने एक साथ बोल दिया। तो इसी तो पोले पेड़ों में क्या क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। एक तो पक्षियों के घोंसले, उल्लू का भी घोंसला होता है, तोता के भी घोंसले होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु भी रहते हैं। अच्छा, मैं अभी आपको अभी धीरे धीरे करके बताऊंगा कि हम लोग जितने भी मतलब हम हैं और जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु, मैंने पहले ही बोला था, और जितने भी वनस्पतियां हैं छोटे से बड़ी और जितने जीव जंतु हैं, वो सब पूरे जो जीवन चलता है ना, वो एक पूरा जीवन, अगर एक नहीं है तो दूसरा अधूरा है या नहीं है, नहीं रहेगा वो, है ना। तो इसलिए जो है खुद क्या पोले पेड़ पे थे ना अपन, पोले पेड़ हम इसलिए छोड़ते हैं। पोले पेड़ में और एक क्या होता है भाई, और एक चीज भूल गए हम, वो तो रहते हैं नहीं, और एक चीज है वो भी रहती है, वो रहती है, और एक खास चीज भूले अपन। किसने बोला? मधुमक्खी। किसने बोला? हाँ, मधुमक्खी किसने बोला? आजाद निकल के बाहर। छोटी कोठी भी कहते हैं और बड़ी कोठी भी कहते हैं, ठीक है ना। छोटी कोठी, बड़ी कोठी, ठीक। अभी अपन मधुमक्खी के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तो बात कर रहे हैं अपन किसकी, कि पोले पेड़, सूखे पेड़, इसको बचा दिया हमने। उसके बाद और कौन से पेड़ बचाते हैं हम? और कौन से पेड़ बचाते हैं? जो विलुप्त हो रहे हैं। किसने बताया? खैर 3-4 लोगों ने बताया। चंदन यहाँ है क्या? जो है यहाँ पर उनको बचाएंगे ना अपन, जो नहीं है उसको कहाँ, तमिलनाडु थोड़ी जाएंगे बचाने। चीज है, फलदार पेड़ों को हम बिल्कुल भी नहीं काटते। क्यों नहीं काटते भाई? जो पशु पक्षी है, मतलब हाँ, जो वन्य प्राणी है, पक्षी है, उनके लिए वो भोजन है ना। आजकल जो है हमने आंवला पूरी बुरी तरह बर्बाद कर दिया, अचार बुरी तरह बर्बाद कर दिया, भिलवा को भी बर्बाद कर दिया। तो आजकल पशुओं का जो वन्य प्राणी है और पक्षी हैं, उसमें बिल्कुल भी नहीं काटते, बिल्कुल भी हम कोई कटाई नहीं करते। और जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे कन्हान है, पेंच है, जो 12 महीने बहती थी, अब बहती नहीं, पहले बहती थी, तो उनके किनारे 200 मीटर की चौड़ी पट्टी इधर और 200 मीटर की चौड़ी पट्टी दोनों तरफ छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं ये भाई? मैं वही बात आपसे कर रहा था मैं, है ना। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि जो नदी नालों में मिट्टी आएगी उन्हें रोक कर रखा। एक ही बता रहा है बंदा, है ना। आप लोग तो, है ना, जो अभी मैंने बताया, है ना। तो क्या है, जो मिट्टी नदी नालों में आएगी ना, पहाड़ से चढ़ी जाए, इधर उतारे बोल रहे शांति बनाए रखें, अल्लाह कोई ना भाई, शांति करें।